Assalamu alaikum. I am Dr. Majida Bhatt. Welcome my channels. You are watching my YouTube, Facebook, Instagram. Thank you. सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्योंकि इससे जैसे ही मैं वीडियो जिस भी मौजू पे बनाऊंगी, जिस भी बीमारी पे बनाऊंगी, तो वो मुतलका या मुतासरा शख्स के पास फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए आपकी रहनुमाई होगी। तो इसके बाद सबसे पहले तो आज मैं शादी से डरने वाले अफराद के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि ये एक नफ्सियाती मैटर है जो कि माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसकी नोयत बहुत ज़्यादा है। और इसमें मरीज़ को शादी से पहले ज़हनी तौर पर बहुत डर लगता है कि वो अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर खौफ महसूस करता है कि मैं इस पीरियड को पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो लिहाजा इसकी 4-5 सबसे अहम सिम्टम्स हैं जो कि इस बीमारी, इस खौफ का बायस बनती हैं। और ये सारा जो है वो है पेशेंट के मेंटली जो है वो डिसऑर्डर का मसला बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं काबिल समझता कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ जो है वो उसका पीरियड जो है अज़दवाजी ज़िंदगी का वो पूरा भी कर पाएगा या नहीं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है कि मरीज़ को ज़हनी जिस्मानी खौफ, बहुत ज़हनी तौर पर खौफ होता है कि वो अब शादी का जो सेक्सुअल पीरियड है वो पूरा नहीं कर सकता। नंबर 2, वो अपनी पिछली ज़िंदगी में जो है वो किसी गलत कार्यों का नतीजा रहा होता है, मुश्तज़नी या हम जिन्स परस्ती या ज़िनाकारी में रहा होता है। नंबर 3, इसमें जवानी में शुगर भी की मर्ज़ भी लाहक हो जाती है। और नंबर 4 है, इसमें मरीज़ को जो है LH हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम होने की वजह से शहवत, इरेक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर का बायस बन सकता है। और ये तमाम रीज़न जो होती हैं ये मरीज़ के दिल में खौफ बैठा देती हैं। और आजकल सोसाइटी में ये सारा कुछ आम चल रहा है। और जब भी ऐसे मर्द की, ऐसे लड़के की शादी की डेट फिक्स होती है तो वो फौरी तौर पर हमारे डॉक्टर हजरात के पास आ जाते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है और हमारी बहुत जल्द ही शादी है, इसलिए हम आपके पास अपना इलाज करवाने की गरज से आ चुके हैं। तो उसकी वजह से मरीज़ डॉक्टर जो है उसकी जब केस टेकिंग लेता है तो उसको पता चलता है कि इसके ज़हन में एक स्पेशली तौर पर खौफ बैठा हुआ है। और मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो तो सिर्फ उनमें ज़हनी खौफ होता है। और इसमें ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अनपढ़, कम पढ़े लिखे होते हैं, ना समझ होते हैं, उनको खौफ 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको शादी का बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि हम बीवी के जो हुकूक हैं वो अदा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट को सिर्फ उनको मोस्टली जो होते हैं वो समझाने बुझाने की और उनके माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं होता। अगर उनकी केस हिस्ट्री ली जाती है, जब उनकी मैरिज जो डेट फिक्स होती है, जब उनकी केस हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है इसके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हैं, मर्दाना हार्मोन, वो भी ठीक हैं और इसके जो इरेक्शन है वो भी ठीक है, इसके टेस्टिस का जो प्रॉब्लम है साइज में वो भी ठीक है। लेकिन इसको जो है ओनली सिर्फ खौफ है। और जब उसको खौफ है, जब इस ऐसे पेशेंट को समझाया बुझाया जाता है तो 95% पेशेंट जो है बगैर ही मेडिसिन के ठीक हो जाता है। और इसमें से 25% ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि गलत कार्यों की वजह से मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, या यंगेस्ट में उनको शुगर की प्रॉब्लम पाई जाती है, या फिर वो मुश्तज़नी मास्टरबेशन हैं, या फिर किसी वजह से वो हम जिन्स परस्ती में या मुख्तलिफ़ किस्म की
سیکس میں مبتلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ٹائمنگ بھی خراب ہے اور مجھے یہ پرابلم ہے۔ اور جب ڈاکٹر کیس لیتا ہے، ڈاکٹر حضرات لوگ کیس ایسے لوگوں کا لیتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس بیماری میں مبتلا رہا ہے، اس کو اپنی ٹائمنگ کا پتہ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے اریکشن بھی نہیں ہے، ٹائمنگ بھی میری خراب ہے اور جو میری سیمن ہے وہ بھی پتلی ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے بغیر پوچھے ہی کہ یہ ان میرڈ ہے، اس کو اتنی ڈیزیز کا کیسے پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے یا تو پھر مشت زنی میں وہ مبتلا ہے یا پھر سیکس کرتا ہے، تو ہمیں بغیر پوچھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور اسی وجہ سے اس کو یہ پرابلم جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو میں جس میڈیسن پہ میں اب ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اس کی سب سے اہم سمپٹم ہے کہ مریض کو نفسیاتی طور پر خوف بیٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مینٹلی اور جس کی وجہ سے اس کے پھر دل میں بھی خوف آ جاتا ہے کہ میں بالکل ذہنی اور جسمانی طور پر سیکس کے قابل نہیں ہوں، اور اس کو خوف ہوتا ہے، اریکشن بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ پچھلی زندگی میں اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اس کا جو سیمن ہے وہ بھی پتلا ہو چکا ہے، جو مردانہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں، اور اس کی شہوت جو ہے وہ تو بالکل سرے سے ختم ہو چکی ہے، یا پھر وہ انٹر کورس کے قریب ٹائم آتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یا فلی یا ڈاٹس کمپلیٹلی بھی اس میں جو ہیں وہ ریلیکس ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ کے لیے جو میں میڈیسن بتا رہی ہوں یہ بہترین کارگر ثابت ہوتی ہے، جادوئی اثر کرتی ہے، مریض کے دل سے جو بیوی کا خوف ہے، ازدواجی زندگی کا خوف ہے، وہ بالکل سرے سے ختم کر دیتی ہے اور مریض بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے آپ ارجنٹن نائٹ میڈیسن لیں اور اس کو 10 ایم کی صرف 1 ڈوز دیں، 10 ایم کی 1 ڈوز دیں اور اس کے بعد آپ انتظار کریں، اور اس کے بعد اس کو نیکسٹ میڈیسن کی انشاءاللہ تعالی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ اس کے بعد مزید ڈوز بھی استعمال نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی صحت یاب رکھیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ تو لہٰذا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔